दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट 28 फरवरी को खत्म होने के बाद उनका प्रदर्शन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में शिक्षक एक ही बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उन्हें अब रिन्यू नहीं चाहिए, 58 साल की पॉलिसी चाहिए। यहाँ प्रदर्शन करने के लिए थाली और खाने के सामान के साथ अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ यहाँ प्रदर्शन करने के लिए वो पहुँचे हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रदर्शन को सफल बनाने और 58 साल की पॉलिसी की मांग को लेकर पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब रिन्यू नहीं, 58 साल की पॉलिसी चाहिए। आइए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शनकारी शिक्षकों से बात करते हैं कि क्या है उनकी मांग, क्या है आपकी मांग, क्यों प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ एक ही मांग है, पॉलिसी 58 साल की पॉलिसी चाहिए। सभी 25,000 गेस्ट टीचर्स के लिए बनाएं। इन्होंने कहा था संडे को कि मंडे को पॉलिसी लेके आइए, मैं ट्यूसडे को पास कर दूंगा। नहीं, सुनने में आ रहा है कि आप लोग रिन्यू नहीं चाहते पॉलिसी, तो रिन्यू क्यों नहीं? सर इसलिए रिन्यू नहीं, हर महीने तलवार जॉब हटने की होती, इससे अच्छा एक बार तलवार गले पर लगाने को हम तैयार हैं। हमें रोक पूरे तरह से अस्थायी करें, हर महीने क्यों डर डर के जिए। आज परमानेंट आ जाएगा, कल प्रमोशन लिस्ट आ जाएगी, परसों एमसीडी आ जाएगी, तो डर डर के हम 2010 से गेस्ट टीचर हैं और डर डर के तलवार लटका के कब तक नौकरी करके ये हमारी नौकरी को लेके अपने उल्लू सीधा करेंगे। अगर 58 साल की पॉलिसी नहीं बनती, आपके पास क्या रास्ता बचता है? कोई रास्ता नहीं बनता है, यहीं पर मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता। हमारे जैसे कितने टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके इसी सैलरी पर उनका घर चल रहा है, कितने के पति नहीं है। सर हम यही चाहते हैं कि मतलब सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करे और गेस्ट टीचरों को पक्का करे। इनका सबसे पहला वादा यही था कि हम गेस्ट टीचर को पक्का करेंगे, लेकिन गेस्ट टीचर को पक्का करने की बात तो दूर, उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। और सर हमारी हालत देखिए, हमारे दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हम पैर से लिखते हैं, पैर से खाते हैं और इतनी दूर से पलवल से डेली हम आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और हम जैसे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो सर और जिनके हाथ है वो तो मजदूरी भी कर सकते हैं, कुछ रेहड़ी वगैरह कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसा भी काम नहीं कर सकते। हमारे बारे में तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए और इन सभी गेस्ट टीचर को पक्का करना चाहिए। कब से आप गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं? सर मैं 2014 से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए। ने डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर किया है और जो बाहर जो 8 लाख जो बाहर आउटसाइडर बैठे थे उन्होंने सिर्फ 1% किया है। तो ये कौन कह रहा है कि गेस्ट टीचर डीएसएसबी क्लियर नहीं कर रहा है? डीएसएसबी सारे टीचर भी क्लियर कर सकते हैं अगर उन्हें समय दिया जाए। जब बिल्कुल हर रोज जाना, 2 दिन भी आप छुट्टी लगातार नहीं कर सकते हो, उसके बाद अगर 23% गेस्ट टीचर क्लियर कर रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये दिल्ली में षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि गेस्ट टीचरों ने एग्जाम पास नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पास हुए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट टीचर हैं और अदर राज्यों के जिन्होंने अपना टेस्ट क्लियर किया है सबसे ज़्यादा उसमें हमारे दिल्ली के अतिथि अध्यापक हैं। और वो अतिथि अध्यापक होने के साथ साथ उन्होंने टेस्ट की तैयारी करी, बच्चों को भी पढ़ाया और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है आज सबसे ज़्यादा है, यह उन्हीं अतिथि अध्यापकों की मेहरबानी है। अपने जीवन की सिक्योरिटी चाहिए, जो इन्होंने हमसे वादे किए थे उन वादों को पूरा करेंगे तो हमारी वोट नहीं, हमारे परिवारों की वोट भी इनके पास में है। वरना सत्ता अगर हम खड़ी कर सकते हैं तो सत्ता को गिरा भी सकते हैं। हमारे साथ कुछ और गेस्ट टीचर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या कहना? केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे वो बिल्कुल झूठे हैं। ये प्रजातंत्र देश है। आज जो ये लोग तानाशाही कर रहे हैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठ के, सदा कोई राजा नहीं रहता। ये प्रजातंत्र है, जनता ने इसको बैठाया था, जनता इसको गिरा के दिखाएगी। मैं आपको वचन देता हूं कि प्रजातंत्र देश में प्रजा की। आपके पास क्या रास्ता बचता है अगर 58 साल की पॉलिसी नहीं बनती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं, भी फाइट टू द लास्ट, अंतिम शर्त। अगर यहाँ पर गेस्ट टीचर साथियों के भाइयों के लिए अगर मृत्यु का मैं बलिदान भी कर सकता हूँ। अगर मृत्यु भी यहाँ मेरी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं है बिल्कुल भी। 28 फरवरी को गेस्ट टीचर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद लगातार मनीष सिसोदिया के आवास पर गेस्ट टीचरों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे इन गेस्ट टीचरों का कहना है कि अब प्रीपेड की तरह रिचार्ज नहीं, हमें पोस्टपेड की तरह वैलिडिटी चाहिए। यानी 58 साल की पॉलिसी पर ये गेस्ट टीचर अड़े हुए हैं, उसे कम मंजूर नहीं है। ईटीवी भारत के लिए गणेश पाठक, दिल्ली।